सभी को नमस्कार। मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दक्षिण चीन सागर के उस बड़े विवाद की जिसने एक बार फिर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जी हाँ दोस्तों, चीन ने घोषणा की है कि वो स्कैब्रो शोल नाम की जगह को राष्ट्रीय प्राकृतिक अभयारण्य बनाएगा, लेकिन समस्या यह है कि यह इलाका फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत आता है। अमेरिका भी खुलकर फिलीपींस के साथ खड़ा हो गया है और चीन के इस फैसले को खतरनाक और अवैध करार दिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर पूरा मामला है क्या, फिलीपींस का स्टैंड क्या है, अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या है, साथ ही साथ चीन के इस फैसले से भू राजनीतिक असर क्या हो सकते हैं। तो जुड़े रहे इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल के साथ। और दोस्तों, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे। चलिए सबसे पहले खबर देखते हैं। यहाँ एपी की खबर है। चाइना अप्रूव नेचर रिजर्व एट डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी शोल क्लेम्ड बाय द फिलीपींस। मतलब यहाँ कहा जा रहा है चीन ने दक्षिण चीन सागर के विवादित शोल पर, जिस पर फिलीपींस दावा करता है, वहाँ प्रकृति आरक्षित क्षेत्र को मंजूरी दी। आप यहाँ भी देख सकते हैं, राउटर्स की खबर है। फिलीपींस फिशरमैन फियर चाइनाज नेचर रिजर्व प्लान कुड लीड टू मोर हैरेसमेंट। मतलब यहाँ लिखा है फिलीपींस के मछुआरों को डर है कि चीन की प्रकृति आरक्षित क्षेत्र योजना से उनके साथ और ज्यादा उत्पीड़न हो सकता है। अब क्या है पूरा मामला, उसे कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। पहला पॉइंट है स्कैब्रो शोल क्या है। दक्षिण चीन सागर में यानी साउथ चाइना सी में एक छोटा सा रिप है जो फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के भीतर आता है, लेकिन चीन भी इस पर दावा करता है और इसे होंगन आइलैंड कहता है। दूसरा पॉइंट है विवाद की शुरुआत। 2012 में चीन ने यहाँ अपनी कोस्ट गार्ड भेजकर नियंत्रण बढ़ा लिया। फिलीपींस मछुआरों को परेशान किया गया और उनकी पहुंच सीमित कर दी गई। तीसरा पॉइंट है 2016 का अंतर्राष्ट्रीय फैसला। हेग की अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने कहा कि चीन का दावा गलत है। स्कैब्रो शोल फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत आता है। चीन ने इस फैसले को नकार दिया और कब्जा बनाए रखा। चौथा पॉइंट है 2025 में चीन का नया कदम। चीन ने स्कैब्रो शोल को नेशनल नेचर रिजर्व घोषित करने की घोषणा की। आधिकारिक वजह पर्यावरण संरक्षण, असली मकसद फिलीपींस मछुआरों को रोकना और क्षेत्रीय नियंत्रण मजबूत करना। अब दोस्तों, इस मामले में फिलीपींस का स्टैंड क्या है, उसे भी कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। पहला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला। फिलीपींस बार बार कह रहा है कि स्कैब्रो शोल उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। 2016 की अंतर्राष्ट्रीय अदालत का फैसला भी उसके पक्ष में है, इसलिए चीन का नेचर रिजर्व बनाना गैर कानूनी है। दूसरा पॉइंट है मछुआरों का अधिकार। फिलीपींस सरकार का कहना है कि वहाँ के स्थानीय मछुआरे सदियों से इस इलाके में मछली पकड़ते आए हैं। चीन का नया नियम उन्हें उनके पारंपरिक अधिकार से वंचित कर देगा। तीसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की मांग। फिलीपींस चाहता है कि अमेरिका और दूसरे सहयोगी देश जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया चीन पर दबाव डाले। वह अकेले चीन से टकराव नहीं चाहता, इसलिए मित्र देशों का सहारा ले रहा है। चौथा पॉइंट है कूटनीतिक विरोध। फिलीपींस ने औपचारिक रूप से चीन के राजदूत को बुलाकर इस फैसले पर प्रोटेस्ट नोट दिया। उन्होंने कहा कि यह कदम एक तरफा और अवैध है। पांचवा पॉइंट है सुरक्षा की चिंता। फिलीपींस को डर है कि अगर मछुआरे जोर डालेंगे तो चीनी कोस्ट गार्ड और ज्यादा आक्रामक हो सकते हैं, इसलिए वो अमेरिका के रक्षा समझौते का हवाला दे रहा है ताकि चीन पीछे हटे। छठा पॉइंट है समुद्री शांति की बात। फिलीपींस का कहना है कि दक्षिण चीन सागर एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है जहां चीन को अकेले अपने नियम थोपने का अधिकार नहीं है। अगर चीन नेचर रिजर्व लागू करता है तो यह समुद्री शांति और स्वतंत्र नेविगेशन के सिद्धांत के खिलाफ होगा। अब दोस्तों, इस पूरे मामले में अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया है, उसे भी कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। पहला पॉइंट है फिलीपींस का खुला समर्थन। अमेरिका ने कहा है कि वह इस विवाद में पूरी तरह फिलीपींस के साथ खड़ा है। इसका आधार है म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी 1951, जिसके तहत अगर फिलीपींस पर हमला होता है तो अमेरिका उसकी रक्षा करेगा। दूसरा पॉइंट है चीन के कदम की आलोचना। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन की नेचर रिजर्व योजना को डिस्टेबलाइजिंग यानी क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने वाला कदम बताया। उनका कहना है कि यह सिर्फ पर्यावरण की आड़ में समुद्री कब्जा मजबूत करने की चाल है। तीसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय फैसले का हवाला। अमेरिका ने कहा कि चीन को 2016 के हेग ट्राइब्यूनल के फैसले का सम्मान करना चाहिए। उस फैसले में साफ कहा गया था कि स्कैब्रो शोल फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है और चीन का दावा अवैध है। चौथा पॉइंट है चेतावनी और दबाव। अमेरिका ने चीन को चेतावनी दी है कि
इस तरह की गतिविधियां आसियान देशों और पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में तनाव बढ़ाएगी। वॉशिंगटन ने साफ किया है कि वह अपनी नौसैनिक गश्त जारी रखेगा। 5वां पॉइंट है रणनीतिक संदेश। अमेरिका ने यह भी कहा कि यह विवाद सिर्फ फिलीपींस तक सीमित नहीं, यह पूरी दुनिया के लिए समुद्र मार्ग की आज़ादी का मामला है। इसलिए अमेरिका किसी भी हालत में चीन को एक तरफा नियम थोपने नहीं देगा। 6वां पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने की कोशिश। अमेरिका इस मुद्दे पर सिर्फ अकेले प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, बल्कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और आसियान देशों को भी साथ लाने की कोशिश कर रहा है, ताकि चीन पर कूटनीतिक और सामरिक दबाव डाला जा सके और दक्षिण चीन सागर में उसकी बढ़ती दखलंदाजी को रोका जा सके। अब चीन के इस फैसले से भू राजनीतिक असर क्या हो सकते हैं, उसे भी कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। पहला पॉइंट है अमेरिका बनाम चीन टकराव और तेज होगा। दक्षिण चीन सागर पहले से ही दोनों देशों के बीच सैन्य और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र है। स्कैब्रो शोल विवाद से यह टकराव और ज़्यादा खुलकर सामने आएगा। दूसरा पॉइंट है फिलीपींस की सुरक्षा अमेरिका पर निर्भर होगी। फिलीपींस खुद चीन से नहीं भिड़ सकता, इसलिए वह म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी 1951 का सहारा लेगा। इससे अमेरिका की एशिया प्रशांत क्षेत्र में सैन्य मौजूदगी और मजबूत होगी। तीसरा पॉइंट है आसियान देशों पर दबाव। वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान भी दक्षिण चीन सागर पर दावा करते हैं। चीन का नेचर रिजर्व कदम इन देशों को डराएगा कि उनका भी समुद्री इलाका छीन सकता है। नतीजा यह देश अमेरिका या उसके सहयोगी के और नज़दीक जा सकते हैं। चौथा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय कानून की परीक्षा। 2016 का हेग ट्रिब्यूनल फैसला चीन ने नहीं माना। अगर अब भी चीन अपने फैसले पर अड़ा रहा तो यह सवाल खड़ा होगा कि क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून शक्तिशाली देशों पर लागू हो सकता है या नहीं। 5वां पॉइंट है समुद्री व्यापार पर असर। साउथ चाइना सी से हर साल लगभग $5 ट्रिलियन का व्यापार गुजरता है। अगर तनाव बढ़ा तो शिपिंग मार्ग प्रभावित हो सकते हैं और वैश्विक व्यापार को झटका लग सकता है। 6वां पॉइंट है क्षेत्रीय हथियारों की ओर। चीन और अमेरिका की नौसेना की बढ़ती मौजूदगी देखकर अन्य देश भी अपना सैन्य खर्च बढ़ा सकते हैं। इससे दक्षिण पूर्व एशिया में हथियारों की होड़ तेज हो सकती है। तो दोस्तों, स्कैब्रो शोल का विवाद हमें यही सिखाता है कि आज की दुनिया में छोटे छोटे द्वीप और द्वीप भी बड़ी वैश्विक राजनीति का केंद्र बन सकते हैं। जहां एक तरफ फिलीपींस अपने पारंपरिक अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात कर रहा है, वहीं चीन इसे क्षेत्रीय नियंत्रण का सवाल मानता है। अमेरिका और उसके सहयोगी खुलकर फिलीपींस के साथ है, लेकिन चीन पीछे हटने वाला नहीं है। आगे का रास्ता साफ है। अगर बातचीत और कूटनीति हुई तो हालात संभल सकते हैं, लेकिन अगर तनातनी बढ़ी तो यह विवाद सिर्फ एक देश या एक द्वीप का नहीं रहेगा, बल्कि पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर डालेगा। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या यह विवाद बातचीत से सुलझेगा या यह अमेरिका बनाम चीन की एक और सीधी टक्कर बनेगा। अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल पर जियोपॉलिटिक्स के रिलेटेड सभी खबरों को कवर किया जाता है। एक बार चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए और इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए और सबसे अहम बात, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।